हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग रेशोज़ का, उसकी रेशो है जो टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, उसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नंबर 50 से 53 कराने जा रहा हूँ फ्रॉम द बुक ऑफ टी एस ग्रेवाल। आपको पता है कि हम टी एस ग्रेवाल वाली बुक से कर रहे हैं स्टूडेंट्स, फॉर्मूला सेम रहता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं किस बुक से करा रहा हूँ। ठीक है जी। तो चलिए, ये 50th क्वेश्चन में क्या गिवन है, 50 क्वेश्चन में कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। तो टोटल एसेट्स गिवन है, टोटल डेट्स गिवन है, और क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस गिवन है। तो इसका मतलब ये तो बच्चे सारा कुछ फिर करंट लायबिलिटी है, ये 3 और ये 4, इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा नॉन करंट लायबिलिटी, जिसको हम डेट बोलते हैं, वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 50 को कैसे अटेम्प्ट करना है। टोटल, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। टोटल एसेट्स टू डेट रेशो में ये फॉर्मूला आएगा टोटल एसेट्स अपॉन डेट्स। ठीक है, तो टोटल एसेट्स तो ऑलरेडी गिवन है। टोटल एसेट्स कितनी गिवन है 50 नंबर में, फर्स्ट सबसे पहले गिवन है 15 लाख की। ठीक है जी। और अब डेट निकालने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा। डेट निकालने के लिए, क्योंकि टोटल डेट्स गिवन है, टोटल डेट्स हमारे पास कितने गिवन है बोलो बच्चे, 12 लाख के, और उसमें से मेरे को माइनस करने हैं नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। इसमें से ये माइनस करूंगा क्योंकि करंट लायबिलिटीज मेरे को गिवन है, और करंट लायबिलिटीज इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली क्या है, क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल प्लस ओवरड्राफ्ट प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इन चारों को ऐड कर देते हैं। 90,000 जमा 60,000 जमा ओवरड्राफ्ट 50,000 जमा 20,000, तो 9 6 15, 5 20 और 120, ये आ गया 1,20,000। ठीक है बेटे, 2,20,000 मतलब, तो ये आ गया आपका 90,000 जमा 60,000 जमा 50,000 जमा 20,000, ये आ गया 2,20,000। करंट लाइबिलिटीज कितनी आ गई, 2,20,000, 2,20,000। ठीक है, तो नॉन करंट लाइबिलिटी इज प्लस 2,20,000। तो अब ये क्या आएगा, नॉन करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 12,00,000, 2,20,000। ठीक है, ओके। तो नॉन करंट लाइबिलिटी कितनी आएगी, माइनस 12 लाख की, तो ये आ गया 9,80,000। ये कितना आ गया बच्चे, 9,80,000 आ गया। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे डेट में क्या ले लेना, 9,80,000। तो अब इसको मैं क्या करूँगा, डिवाइड कर दूंगा, तो ये रेशो हमारी आ जाएगी 1 पॉइंट, पूरा नहीं कटता, 1.53:1 की रेशो आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमें करना था। ओके जी, ये हमारा 5050 क्वेश्चन का सोल्यूशन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 निकालने। इसमें भी कैलकुलेट, इसमें भी हमें वही करनी है। कौन सी रेशो बच्चों, डेट टू एसेट्स टू डेट रेशो। टोटल एसेट्स का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, मतलब रेशो का, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो का जो फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं, टोटल एसेट्स अपॉन डेट्स। तो यहाँ पे हमारे को काफ़ी चीज़ें दी हैं, तो हम यहाँ पे पहले टोटल डेट से पहले क्या निकालेंगे, वर्किंग नोट में पहले बैलेंस शीट नहीं बनाते हैं, सारी बात खत्म। बैलेंस शीट में तो शेयर होल्डर फंड कितना है मेरे पास, 2 लाख का। शेयर होल्डर फंड कितना है, 2 लाख का। ठीक है, तो इसमें रिजर्व एंड सरप्लस अलग से नहीं लिखेंगे क्योंकि वो शेयर होल्डर का ही पार्ट होता है। और अगेन यहाँ पे वर्किंग कैपिटल गिवन है, वर्किंग कैपिटल CA माइनस CL से आती है। वर्किंग कैपिटल कितनी गिवन है मेरे को, 1 लाख की। और करंट एसेट्स कितनी गिवन है बोलो बच्चों, 5 लाख की, माइनस CL। तो अब ये इधर माइनस हो जाएगा, तो CL इज हमारा कितना आ गया, 4 लाख। करंट लाइबिलिटीज़ कितनी आ गई बच्चों, 4 लाख की। तो ये 4 लाख की करंट लाइबिलिटीज़ आ गई। और हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटी के लिए अब मेरे को क्या करना पड़ेगा बच्चों, टोटल डेट्स कितने हैं मेरे पास, 12 लाख। 12 लाख में से 4 लाख माइनस कर दो, टोटल डेट्स हमारे पास 12 लाख हैं, उसमें से करंट लाइबिलिटी 4 लाख माइनस कर दो बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा, 8 लाख। ठीक है जी, तो ये कितना बन गया, 8 तो 10 4 14, ये बन गया 14 लाख। तो नेचुरली एसेट साइड का टोटल भी कितना आएगा, 14 लाख। ठीक है, ये हमारी एसेट साइड है, ये लायबिलिटी साइड है। अब 14 लाख को हमें किससे डिवाइड करना है, 8 लाख से।
14 डिवाइडेड बाय 8 करोगे तो 1.75, यही हमारा आंसर आना चाहिए। तो चलिए अब हम करेंगे 14 लाख, और डेट में हमें 8 लाख लेना है। डेट में क्या लेना हमें? 8 लाख रुपया, जो हमने यहाँ से कैलकुलेट किया है। तो ये 8 लाख हम यहाँ से बच्चों ले लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1.7:1 की हमारी रेशो आ जाएगी, ठीक है बच्चों। स्टूडेंट्स समझ लग रहा है ना? बहुत सिंपल था, बस आपको ये बैलेंस शीट बनानी आनी चाहिए, कौन सी आइटम कहाँ आती है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारा क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 52। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है हमारे पास? इक्विटी शेयर कैपिटल है और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हैं, सरप्लस है, जनरल रिजर्व है, करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। चलो तो मतलब बैलेंस शीट का ही फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगेन 52 क्वेश्चन में मैं पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ बच्चों। टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो में टोटल एसेट्स अपॉन डेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट का फॉर्मेट ये रहा, ये बैलेंस शीट वर्किंग नोट में, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा लायबिलिटीज़, ये हमारा आ जाएगा एसेट्स वाला साइड। चलो तो अब हमारे पास इक्विटी, पहले शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड्स, तो उसके अंडर क्या आ रहा है? पहले इक्विटी, इक्विटी कितने, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की? यहाँ पे 4 लाख की, ठीक है। और क्या इसके अंडर आएगा? सरप्लस लिख लो, सरप्लस जिसको हम P&L का बैलेंस कहते हैं। सरप्लस कितना हमारे पास यहाँ पे? 1 लाख का। सरप्लस कितना है? 1 लाख का, ठीक है। और GR कितना है? GR कितना है? 70,000 का, ठीक है। ये तो शेयर होल्डर फंड का टोटल आ गया। ये टोटल किसका आ गया? शेयर होल्डर फंड का। उसके बाद हमें NCL करना है। NCL में क्या आएगा हमारे पास? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कितने का है? 1,80,000 का। और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन कितनी है? 1,20,000 की। और ये कितना है? 3 लाख का। ये कितना है बच्चों? 3 लाख का, ठीक है बच्चों। और उसके बाद करंट लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़ कितनी है? तो करंट लायबिलिटीज़ में कितना आएगा? 30,000 का, 30,000 का। तो अब इसका टोटल करो और इनको ऐड कर लो। अब मैंने इसका टोटल, सब टोटल इसलिए नहीं किया क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी। हमें कौन सा पूरी की पूरी प्रेजेंट करनी है बैलेंस शीट, तो इसमें फटाफट फिगर्स लिख के हमें अपनी ये फिगर्स को फाइंड करना है और टोटल एसेट्स को फाइंड करना है। तो 4 और 5 एक 70, 570, 570 में ये 3 लाख ऐड कर दिया और साथ में 30,000 ऐड कर दिया, ये वाला, और ये बन गया हमारे पास टोटल 9 लाख का। तो बच्चों ये जब टोटल 9 लाख का ये बना है तो क्वाइट ऑब्वियस है कि एसेट साइड का टोटल भी तो 9 लाख ही बनेगा ना बच्चों। 9 लाख, तो यही दो फिगर चाहिए, एक ये चाहिए और एक ये चाहिए। टोटल एसेट का चाहिए और ये टोटल लाइबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ चाहिए। तो इसी को इधर करेंगे हम। 9 लाख रुपया ये आ गया, ठीक है जी। और ये 3 लाख ही आ गया। 9/3, 3:1। ये क्या आ गया? 3:1 आ गया, ठीक है जी। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 53। तो 53 क्वेश्चन कैसे करना है, वो भी रेशो ही निकालनी है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 53 ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें भी, और इसके बाद फिर ये टोटल एसेट्स टू डेट रेशो कंप्लीट हो जाएगी। टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, यहाँ क्या आएगा? टोटल एसेट टू डेट, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो फिगर्स गिवन है 53 क्वेश्चन में, वो बड़े ही तरीके से गिवन, मज़ेदार तरीके से गिवन है। वो हमें एसेट वाली साइड ज़्यादा
दी हुई है ना फिगर्स, तो यहाँ पे वर्किंग नोट में एसेट, क्योंकि आप अभी तक जितने भी आपने क्वेश्चन किए ना उसमें एसेट साइड में कम ही आया आपको वर्किंग करना ना, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। तो हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स हैं। फिक्स्ड एसेट्स कितनी है बच्चों? 6 लाख की। और ग्रॉस कह रहा है तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन अभी माइनस करनी रहती है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1 लाख की है, ये 5 लाख आ गया, ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने की हैं बच्चों? ये 10,000 की हैं, ठीक है। उसके बाद करंट एसेट कितने की हैं बोलो? करंट एसेट्स हमारे पास 2,50,000 की हैं, ठीक है जी। और इधर नॉन करंट लाइबिलिटी के अंडर क्या क्या आएगा? एक तो लॉन्ग टर्म बोरिंग 3 लाख की आ गई, ठीक है जी। और डेप्रिसिएशन हमने माइनस कर दी है। लोन्स एंड एडवांसेस यहीं आएंगे, लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है, 40,000। और करंट लाइबिलिटी हम यहाँ लिखेंगे कितने की बोलो बच्चों? करंट लाइबिलिटी 2 लाख की। और नॉन करंट लाइबिलिटी तो ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये है प्रोविजन, और ये दोनों का टोटल बन जाएगा कितना बच्चों? 1 लाख। हालांकि बैलेंस शीट मिलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक पूरा कर ही लेते हैं, ठीक है। अब क्या आया यहाँ पे? ये 5 लाख और ये 50,000, 550 में 250 ऐड करो तो ये बन गया बच्चों 8 लाख का। और हमारा काम इसी से ही चल जाएगा, 4 लाख का टोटल करने की जरूरत नहीं है, करना तो कर लो, 4 2 6 और ये 2 8 यहाँ आ गया। थोड़ा साइकोलॉजिकली सेटिस्फेक्शन के लिए कि हमारी बैलेंस शीट हमें बनानी आती है, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। ये 8 लाख का टोटल यहाँ आ गया, ठीक है बच्चों। अब ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजन दोनों ऐड कर देंगे तो ये बन गया 4 लाख। डेट कितना आ गया हमारे पास? 4 लाख का। डेट कितना आ गया बच्चों? 4 लाख का। और टोटल एसेट्स कितने हैं? 8 लाख के, तो 8 लाख ऊपर लिख लेंगे हम बच्चों। तो अब ये सारी जीरो से सारी जीरो कट गई, 8/4 = 2:1, ठीक है जी, 2:1, ओके जी। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और ये रेशो भी कंप्लीट होती है। कल जो नेक्स्ट रेशो मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, वो करेंगे प्रोप्राइटरी रेशो वाली, ठीक है जी, डन।